रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम करते हैं। मैं उमर फ़ारूक अज़हरी फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब खैर आफ़ियत के साथ होंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। घर में जो भी परेशान है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। नाज़रीन, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास होने वाला है। ये वीडियो बहुत ही कमेंट करने के बाद मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के ज़रिए से, इस अमल के ज़रिए से आपको बताऊँगा कि आप चहलकाब शरीफ का बामुआक्किल किस तरह ज़कात निकालते हैं। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि चहलकाब शरीफ की बामुआक्किल अगर आप ज़कात निकाल लेते हैं तो इसमें आपके लिए 15 ऐसे मुआक्किल है जो आपके लिए गायबाना मदद करेंगे, यानी बातनी तरीक़े से आपके हर जायज़ काम में वो मदद करेंगे और आपका काम कहते ही और आपके बोलते ही पूरा हो जाया करेगा। तीसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है इस अमल में कि इस अमल के लिए आपको चिल्ला कशी करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें 40 दिन का चिल्ला करेंगे या 2 चिल्ला करेंगे तभी जाके इसमें कामयाबी मिलेगी। यह अमल सिर्फ़ एक रात का है। एक रात में आप चहलकाब बामुआक्किल के कैसे ज़कात निकालेंगे, इसमें कुछ शराइत है। तो अगर आप कंप्लीट जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूं। अगर आप वीडियो को काट कर देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप इस अमल में रजात का शिकार हो जाएंगे। प्यारे नाज़रीन, पहली बात मैं आपको बता दूं, चहलकाब शरीफ का अमल जो है बहुत ही पावरफुल अमल होता है, बहुत ही ताकतवर अमल होता है। चहलकाब शरीफ पहले क्या है ये समझना ज़रूरी है। चहलकाब शरीफ 40 काफ का सुरियानी ज़बान में सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये मुरत्तब किए हैं जो कि बामुआक्किल है। इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, जिन्ना जादू टोना टोटका तो आप चुटकियों में इलाज कर सकते हैं। साथ में सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसका जो भी आमिल बन जाता है, अगर आप इसकी ज़कात आप निकाल लेते हैं तो आप आमिल बन जाएंगे, और जब आप इसका आमिल बन जाते हैं तो फिर आपकी जो है गायबाना जो मुआक्किलात है वो आपकी मदद करेंगे। इस अमल के सबसे बड़ी शर्त यह है कि आप बग़ैर उस्ताद के इस अमल को ना करें, क्योंकि ये बामुआक्किल अमल है। किसी उस्ताद से ज़रूर रहनुमाई हासिल करें, क्योंकि होता यह है कि लोग अनजाने में या ज़्यादा नॉलेज न होने की सूरत में जब कोई अमल कर लेते हैं, फिर उस अमल में गलती होने की वजह से उस अमल का उल्टा असर हो जाता है। फिर कभी वीडियो में कमेंट करेंगे कि ऐसे अमल आप क्यों बताते हैं। इसीलिए सारे अमल में कुछ शराइत होते हैं, मैं वजाहत कर देता हूँ। तो आप कोई भी उस्ताद हो, आप उस्ताद के ज़रिए से रहनुमाई हासिल करिए। इजाज़त की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई ऐसे उस्ताद होना चाहिए जो आपको इस बारे में कुछ गाइड करे कि अमल कैसे पढ़ना चाहिए, अमल के दौरान क्या क्या चीज़ें सावधानी बरतनी चाहिए। वो सारी चीज़ें तो मैं बता दूंगा, लेकिन फिर भी अगर जब उस्ताद की सपोर्ट होती है तो वो पूरी तरह जो कामयाब होता है। और इस सिलसिले में बाकायदा मैं भी पर्सनली लोगों की रहनुमाई करता हूँ जो इस लायक है, जो इसका अहल है। ना अहल को कभी भी मैं इजाज़त नहीं देता हूँ। दूसरा जो इसमें शर्त है कि आप जब तक इस अमल को पढ़ेंगे आपको हरकत नहीं करना है। हरकत से मुराद यह है कि जैसे अमल में आप पढ़ रहे हैं अमल को, इधर कभी इधर खुजा रहे हैं तो कभी इधर उधर हरकत कर रहे हैं। एक ही पोर्शन में आपको इस अमल को कंप्लीट करना है। इसीलिए मैंने कहा सिर्फ़ एक रात का अमल है, और एक रात में जिस तरह से मैं बताऊं उसी तरह से अगर आपने ज़कात निकाली है तो कंप्लीट ज़कात अदा हो जाएगी। साथ में इसमें 15 मुआक्किल है, जो 15 मुआक्किल उस आमिल की गायबाना मदद करते हैं, बातिनी तरीक़े से आमिल के जो भी मकासिद होते हैं वो पूरा फरमाते हैं। और तीसरी शर्त यह है कि जब आप इस अमल को पढ़िएगा तो अच्छे से पढ़ना होगा। अगर ज़ुबान याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ज़ुबान याद नहीं है तो देखकर अच्छे अच्छे पढ़िएगा। बहुत सारे ऐसे आमिलीन हैं जो पढ़ने के जो मखारिज होते हैं वो अच्छे से अदा नहीं करते हैं। आप भी इस चीज़ को जानते हैं, जब कोई अमल या कोई दुआ पढ़ी जाए तो वो अगर सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा ना हो तो उसमें गलती का इम्कान होता है। अमल का तरीक़ा मुलाहिज़ा करिए। ये जो चहलकाब बामुआक्किल का अमल है ये आपको 9 चंदी जुमा को पढ़ना है। जैसे जुमेरात का दिन है, आज जुमेरात का दिन गुजर के जो रात होगी वो जुमे का रात कहलाएगी।
तो आपको जुमे का जो रात है, यानी जुमेरात का दिन गुजर के जो रात है, उस रात में ये पढ़ना है। इस अमल के लिए ज़रूरी है कि अलहदा रूम होना चाहिए। अगर आपके पास अलहदा रूम नहीं है तो ऐसे में आप इस अमल को ना करें, इसीलिए क्योंकि इसमें ये बामुवक्किल अमल है, तो कहीं आपको नुकसान ना हो। तो अलहदा कमरा ज़रूरी है। आपके पास जब अलहदा कमरा हो जाए, उस कमरे में आप अमल पढ़ने से आधा घंटा पहले ही जो अगरबत्ती होता है, ऊद की या लोबान की अगरबत्ती हो या संदल की अगरबत्ती हो, जला के खुशबू से मुअत्तर कर लीजिए। और कपड़े में अच्छे से एकदम वाइट कलर का कपड़ा हो या कोई भी रंग का कुर्ता हो, सिला हुआ हो तो भी चलेगा, नहीं सिला हुआ तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। खुशबू से आप मुअत्तर कर लें। इसमें हिना इतर इस्तेमाल कर सकते हैं या मुश्क का इतर इस्तेमाल कर सकते हैं या मजमुआ का कोई इतर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी इतर आपके पास है, अच्छा खुशबू होना चाहिए। आप लगा के सबसे पहले अपना हिसार कर लीजिए। हिसार के लिए सबसे पहले 3 मरतबा दरूद शरीफ, आयतल कुर्सी 3 मरतबा, चारों कुल 3-3 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आखिर में 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ के ऐसे पूरे जिस्म पे फेर लीजिए। आपका हिसार हो जाएगा। जब आपका हिसार हो जाए, उसके बाद दरूद शरीफ कोई भी हो, दरूद शरीफ आपको 11 मरतबा पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी है माशाअल्लाह, दरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए 11 मरतबा। उसके बाद जो चहल का बामुवक्किल है, ये आपको टोटल 1111 मरतबा पढ़ना है, यानी 1111 टाइम्स 1111 मरतबा चहल का बामुवक्किल पढ़ना है। उसी जगह में बैठकर फिर दरूद शरीफ आखिर में 11 मरतबा पढ़ना है। दरूद शरीफ पढ़ लिया आपने, अब ये अमल आपका कंप्लीट हो गया। याद रखिएगा, जब अमल कंप्लीट हो जाए तो उसी जगह में पहले से ही आप नियाज़ का फ़ातिहा का सामान रख लीजिएगा। फ़ातिहा से मुराद जैसे कोई शीरनी हो गया, बर्फ़ी हो, लड्डू हो, या फिर आपके पास अगर इंतज़ाम हो सकता है तो शीरनी बना लीजिए, जैसे खीर हो गया। अब ये इंतज़ाम करने के बाद उसी जगह में बैठकर जैसे ख़त्म हो जाए तो आपको फ़ातिहा देनी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करना, मौला ताला मैंने जो चहलकाब शरीफ का ज़कात निकाली है, इसके जो भी मुवक्किलात है, इन तमाम मुवक्किलात के अरवाह में इसका सवाब अता फरमा। ये दुआ मांगने के बाद यह अमल आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको जो करना है वो समझ लीजिए। आप इस अमल के ज़रिए से पानी में, तेल में या किसी भी मरीज़ के नमक में दम करके दे सकते हैं। नमक में दम करेंगे तो मरीज़ इसको खाएगा, जैसे खाना वगैरह में इसको डाल के थोड़ा थोड़ा खाना पड़ेगा। तेल में अगर डालेंगे तो तेल एक एक बूंद कानों में डालना पड़ेगा। पानी में दम करेंगे तो पानी दिन में 3-4 मरतबा पीना होगा। अगरबत्ती में दम करके दे सकते हैं। इससे क्या है कि मरीज़ को कंप्लीट फ़ायदा होगा। जादू के मरीज़ को फ़ायदा होगा, आसराती मरीज़ को फ़ायदा होगा, टोना टोटका के मरीज़ को फ़ायदा होगा। कोई भी ऐसा तंत्र मंत्र के ज़रिए से किसी की बंदिश लगाई हुई है, उनके लिए भी दे सकते हैं। और आपके लिए तो ये है कि आप इसका जब आमिल हो जाएंगे तो वैसे भी गायबन आपके लिए मदद होगी। तो बस ये हो गया आपका। अब आप जो है चहल का बामुवक्किल मुलाहिज़ा करिए। कफ़ा का रब्बू का या अख्ताइलू कम यकफ़ी का वाकिफ़तन या ज़ल काइलू किफ़ का फ़ुहा का कमीना या जिब्राइलू काना मिन कलाकी या कल काइलू तकिर्रू कर्रू या मिकाइलू काकर्रल कर्री या नामाइलू फ़ी कबदी तहकी मुशक्शकतन या सरकाइलू कलक युकी लाककी या हमराइलू कफ़ा का माबी कफ़ा का अलकाफ़ू कुर्बतुहू या इज़राइलू या कौकबन काना यहकी या लौमाइलू कौकबल फलकी या इसराफिलू बेहक़ शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअल्लिल्लाह या हाफिज़ू या हफीज़ू या वकीलू या अल्लाहु बेहक़ काफ हा या आइन स्वाद हा मीम आइन सीन क़ाफ क़ुफ़्ल करदम ला इलाहा इल्लल्लाह महर करदम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। प्यारे नाज़रीन, जब आपने इस दुआ को इस तरह पढ़ लिया तो आप आमिल हो जाएंगे। अब आमिल होने के बाद रोज़ाना इसकी मदावमत करिएगा। रोज़ाना आप 3 या 7 मरतबा पढ़ा करिएगा ताकि अमल आपका बरकरार रहे। और इसमें किसी भी तरीक़े का कोई परहेज़ नहीं है। बस जिस दिन आप अमल करिएगा उस दिन गोश्त, मछली, अंडा कुछ नहीं खाना है, उस दिन सिर्फ। बाकी दिनों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये अमल बहुत ही पावरफुल है। लेकिन याद रहिएगा कि अगर आपको कोई उस्ताद ना मिले तो हमसे आप राब्ता कर सकते हैं बाकायदा। अगर आप इसके अहल होंगे और इसको करने के लायक होंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इजाज़त दी जाएगी। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप फ़ायदा उठाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। अब अपने दोस्त उमर फ़ारूक अज़हरी को दे इजाज़त। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।
तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।